बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान साहब जो दूसरों के लिए कहा करते थे, अब वो वक्त आ गया कि इमरान खान साहब को वही बातें की जाएँ, वही चीज़ें, वही हिसाब किताब, वो जो नवाज़ शरीफ से, आसिफ अली जरदारी से, शहबाज शरीफ से, मरीम नवाज़ से, बिलावल भुट्टो जरदारी से मांगा करते थे। अब वक्त आ गया है कि वो हिसाब इमरान खान साहब से भी लिया जाए, क्योंकि उनके दौरे हुकूमत जो है वो ख़त्म हो चुका है और इस दौरे हुकूमत में जो जो उन्होंने किया, जो कुछ लोगों के सामने आया, उसका हिसाब देने का वक्त आ चुका है। अब इमरान खान क्या, पूरी की पूरी पीटीआई का एहतसाब करने का वक्त भी आ चुका है। मगर इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, इससे पहले जो मैंने वीलॉग किया उसके अंदर मैंने जिक्र किया था बीबीसी उर्दू की एक स्टोरी का। अब इस सिलसिले के अंदर जो पाकिस्तान फोर्सेज हैं और आईएसपीआर जो है उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर ये बरतानवी नशरियाती इदारे की खबर की तरदीद आ गई है। जो आईएसपीआर है उसका कहना है कि ये जो खबर बताई गई है कि हेलीकॉप्टर में इस तरह कुछ लोग गए और जाकर इमरान खान साहब को कुछ बातें कन्वे की गई और सारी जो चीज़ें आर्मी के साथ मंसूब की गई हैं वो तमाम की तमाम बेबुनियाद और झूठ का पुलंदा है। और इस सिलसिले में आईएसपीआर ने जो बीबीसी के करता धरता है उनको भी अप्रोच किया है, उन तक भी अपनी बात पहुँचाई है। तो ये चीज़ थी, मैंने कहा आपको बताता चलूँ। फिर दूसरा मैं आपको बताऊं कि जिस तरह पीपल्स पार्टी से और नून लीग से हिसाब मांगा जाता रहा है और उनका एहतसाब किया जाता रहा है, अब मेरे ख्याल से पीटीआई का भी उसी तरह एहतसाब भी किया जाना चाहिए, इसी तरह हिसाब भी मांगा जाना चाहिए, क्योंकि इस दौर के अंदर भी कोई कम करप्शन के केसेस या चीज़ें या बेज़ाब्तियाँ या बैड गवर्नेंस सामने जो है वो बेतहाशा आई है। खाली अभी तो एक फराह बीबी का नाम सामने आया ना, अभी आप देखिएगा और बहुत बहुत से नाम और चीज़ें सामने आएंगी, ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया के हवाले से हैं। वो आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे तहरीक इंसाफ ने अपने लोगों को नवाजा और किस तरह इस सोशल मीडिया को अपने मुखालफीन के खिलाफ इस्तेमाल किया और उनके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठती थी, क्रिटिकल वॉइस जो भी उठती थी तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उसको किस तरह दबाया जाता रहा। अब ये जो वजीर और मुशीर नौकरियों से फारिग हुए हैं और इन्होंने जो 3 साल तक दिहाड़ियाँ लगाई हैं, उम्मीद है कि इदारे अब इनका भी एहतसाब करेंगे, नैब इनके ऊपर भी हाथ डालेगा, नैब इनसे भी पूछगिछ करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन और इमरान खान के फोकल पर्सन हैं, कल रात मालूम हुआ कि डॉक्टर इस्लान खालिद जो है उनके घर के ऊपर छापा मारा गया, जिस दौरान मुबैना तौर पर मोबाइल और लैपटॉप जो है वो कब्जे में ले लिए गए। इस पर पीटीआई वाले बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, क्या असद उमर, क्या शहबाज गिल, क्या फवाद चौधरी, कोई ऐसा शख्स नहीं है तहरीक इंसाफ का जो इसके ऊपर चीख पाना हो, चीख चिल्ला ना रहा हो। यहाँ तक कि जो तहरीक इंसाफ की बीट करने वाले सहाफ़ी हैं, या यूँ कह लें कि जो तहरीक इंसाफ का दम भरने वाले सहाफ़ी हैं, वो भी सरापा एहतजाज इस वक्त दिखाई देते हैं इस खबर के ऊपर। अच्छा, ये डॉक्टर इरसलान खालिद हैं कौन? इसी तरह एक करैक्टर पंजाब के अंदर भी था जिसका नाम था अजहर मिशवानी। तो ये दोनों करैक्टर करते क्या थे? पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीमें थी ये उनके अहम किरदार हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं कि हम सबको ये मुतालबा करना चाहिए कि ये सोशल मीडिया से लोग जितने भी तरीके इंसाफ के करता धरता थे, जो मुंसलिक थे, उन सब के नाम ईसीएल में डालने चाहिए ताकि इनसे मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी हो सके, मालूम हो सके, पूरी कहानी पता लग सके, क्योंकि इन्होंने इस मुल्क के इक़दार का जनाजा निकाल दिया। जो जो इन्होंने ट्रेंड्स बनवाए मुखालफीन को खुडे लाइन लगाने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए, चाहे वो फिर कोई खातून सहाफ़ी हो, कोई सियासतदान हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह हो, जो भी हो, चाहे किसी अदलिया का सरबराह हो, अदालत कोई जज हो, चाहे किसी इदारे का सरबराह हो, इन्होंने फिर किसी को नहीं बख्शा। वो फिर चाहे इलेक्शन कमीशन है, फौज है, आईएसआई है या अदलिया है, इन्होंने हर किसी को रगड़ा लगाया है और ऐसा रगड़ा लगाया है कि अल-अमान अल-हफीज़, इन्होंने लोगों की माओ बहनों को जो नंगी गालियां निकाली हैं सोशल मीडिया पर, वो सब ने देखी हैं, सबको मालूम है। इस डॉक्टर अरसलान ने ही इमरान खान के इमा पर खवातीन सहाफ़ियों और अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ डिजिटल मीडिया विंग का इस्तेमाल किया। इस शख्स ने हर इख्तलाफ करने वाले के खिलाफ बदबूदार ट्रेंड्स चलवाए, प्रोपेगेंडा करवाया, जो गलत खबरें हैं उससे मंसूब वो फैलवाई, झूठ का जो प्रचार है वो करवाया, जबरी जो गुमशुदगियां थी उसको झूठ बताया गया इनकी जानिब से, और फिर ट्रोल्स किए गए, उन लोगों के ट्रेंड्स चलवाए गए। बड़ी मिसालें भरी पड़ी हैं। फिर सोशल मीडिया पे मुखालिफ आवाज़ों को रेप थ्रेट्स की सरपरस्ती भी जो है इन्होंने करवाई इस शख्स ने।
और फिर नाकदीन के ऊपर मजहब कार्ड का भी इन्होंने इस्तेमाल करवाया है। ये इस तरह का कभी शख्स है और इतना ख़तरनाक तरीन आदमी है। ये शख्स कप्तान की आशीर्वाद से इख्तलाफी आवाज़ों को बदनाम करने और धमकियां देने के लिए सरकारी ख़जाने का इस्तेमाल करता रहा है। तो ये जो गिरफ्तारी हुई है ये बड़ी अहम हुई है। इसका को प्रोब भी करना चाहिए, देखना भी चाहिए, और इससे मुंसलिक जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया टीमें भी हैं और मुख्तलिफ लोग भी हैं, चाहे वो सहाफ़ी हों या दीगर लोग हों, उन सब के ऊपर रियासती इदारों को हाथ डालना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पूरे पाकिस्तान क्या पूरी रियासत का जो चेहरा है मस्क करके रखा हुआ था इन 3.5 सालों के अंदर। इसी सिलसिले में तलत हुसैन साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट की है, बल्कि वो ट्वीट क्या खबर ही दी है, जिसमें वो कहते हैं कि वो लोग जिन्होंने दलाइल के साथ मौजूदा आर्मी चीफ और DGISI के खिलाफ गलीज मुहिम चलवाई, अब इन सब के ऊपर फोकस है। जराए बताते हैं कि इस मुहिम के अंदर 2 मुशीर भी हैं, वुज़रा खुद इमरान खान साहब, 3 एंकर पर्सन भी हैं, एक बैरोक्रेट भी हैं और सोशल मीडिया टीम भी शामिल है। कुछ हैंडलर्स ने भी इनमें हिस्सा डाला है और ये इंतहाई संजीदा मामला है। मेरे ख्याल से इन तमाम लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए और इसके अंदर पूरा पाकिस्तानी मीडिया और पूरी पाकिस्तानी आवाम जो है इदारों के साथ खड़ी होगी और इस बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए कि सोशल मीडिया टीमों को सरकारी खजाने से कैसे कैसे नवाजा जाता रहा है और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये जो वो कहते थे फवाद चौधरी आते साथ कि अब जो है ये न्यूज़ मीडिया का टाइम ही नहीं रह गया, दौर ही नहीं रह गया, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, फलां कर देना चाहिए। वो दरअसल ये तमाम के तमाम रुपया और पैसा जो है वो डिजिटल मीडिया, ये सोशल मीडिया टीमों के ऊपर लगवा रहे थे और वो जहाँ इनकी अपनी जेब में रहा था, क्योंकि इनके लोग ही वो उन सोशल मीडिया विंग्स को चला रहे थे, तो वो सारा कुछ इन्हीं की जेबों में जाना था। घूम फिर के जो है वो सारी चीज़ें इनके पास जा रही थी, ना कोई हिसाब, ना कोई किताब, ना कुछ पता, ना कुछ लेना ना देना। पर ये जो डॉक्टर इसरान के ऊपर हाथ डाला गया, मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक डाला गया है। इसमें इस हवाले से जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं जैसे हामिद मीर हों, सलीम साफ़ी हों, मुबशर लुकमान हो, दीगर लोग हों, वो बड़े क्लियर हैं, क्योंकि उनको मालूम है, उन्होंने इन 3.5-4 सालों के अंदर ये तमाम तूफ़ान बदतमीज़ी फेस किया है। इन सब लोगों के अलावा भी खातून सहाफ़ियों ने भी ये जो गंदी और गलीज़ मुहिम है गालियों वाली, उसको बर्दाश्त किया है। इदारों ने इसको बर्दाश्त किया है, इदारों ने भुगता है। बल्कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन हो, चाहे अदलिया हो या आर्म फोर्सेस हो, इन्होंने हर जो इख्तलाफ इनसे रखता है या इनके खिलाफ किसी ने कोई बात की है उससे उसको इल्मी तौर पर या उस तरह जवाब देने की बजाय ये गालम गलोच पर उतर आए हमेशा, और उसके खिलाफ मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया, रेप थ्रेट्स तक इन्होंने दिलवाई। फिर मैं आपको बताता चलूँ, ये खाली एक लिंक नहीं है तरीके इंसाफ के अंदर, या एक गुनाह नहीं है तरीके इंसाफ और इमरान खान साहब का। इसके अलावा मालम जब्बा केस है, उसको भी खुलना चाहिए दोबारा, नैब को उसको भी देखना चाहिए। BRT पेशावर मेट्रो बस जो है उसको भी नैब को देखना चाहिए, दीगर इदारों को देखना चाहिए कि उसके डिज़ाइन के अंदर जो वो कमियां कोताहियां थी, जो उसकी कॉस्ट वैल्यू बढ़ गई, वो क्यों बढ़ गई, किसकी वजूहात, किसकी इमा के ऊपर बढ़ी, और उसके अंदर और उस करप्शन के अंदर कौन मुलविस था, और इतना डिले ये प्रोजेक्ट क्यों हुआ बालाखिर। फिर उसके बाद बिलियन ट्री सुनामी जो है, बड़ा शोर मचाया जाता है, बड़ा प्रोपेगेंडा किया जाता है तरीके इंसाफ की जानिब से, हमने ये कर दिया वो कर दिया, पर आप जाकर देखें ऑन ग्राउंड आपको दरख्त नहीं नजर आएगा। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्शंस जो है वो वाज़ह कर चुकी है, चीज़ें सामने आ चुकी हैं। तो ये भी इदारों को देखना होगा, ये भी प्रोब करना पड़ेगा। एहसास प्रोग्राम जो है इसको भी देखना होगा। ये मेरे ख्याल से सानिया निश्तर की सरबराही में जो फ्रॉड हुए हैं, ये अब जब नया दौर आएगा तो पता लगेगा कि किसने क्या क्या दिहाड़ियाँ और क्या क्या कमाइयाँ कर ली हैं। फिर कामयाब जवान प्रोग्राम जो है, प्रोपोगेंडा तो बड़ा किया गया, प्रचार तो बड़ा किया गया, मिला किसी को कुछ नहीं। फिर चीनी, आटा, घी, बिजली, पेट्रोल स्कैंडल्स जो है इस दौरे हुकूमत में, उनको भी देखना बहुत ज़रूरी है। और फिर जो 2 करोड़ लोगों को रिलीफ देने का कहा गया था इमरान खान साहब की जानिब से, एहसास प्रोग्राम के तहत हम उनकी लिस्टें तैयार कर लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो कहाँ गया है कौन पूछती है, वो भी इदारों को देखना चाहिए। और फिर जो एडिटर जनरल की रिपोर्ट आई थी, जो IMF के कहने के ऊपर जारी हुई थी, उसके प्रेशर के ऊपर जारी हुई थी कि अगर आप ये नहीं जारी करेंगे तो फिर हम आपको नहीं डील देंगे,
जिससे हम सबको मालूम हुआ कि कोरोना फंड तक के ये लोग पैसे खा गए हैं। तो इन सब चीज़ों की इंक्वायरी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। और फिर जैसे इमरान खान साहब के कार्य ख़ास, जिसमें जुल्फ़ी बुखारी साहब भी हैं, फिर अनिल मुशर्रफ भी हैं, ख़ास तौर पर जो जुल्फ़ी साहब हैं उन्होंने ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर के साथ बहुत सी मुलाकातें की, मेल मिलाप किया, और वो सारा कुछ इमरान खान के इमा पे हुआ। मुझे नहीं पता इसके अंदर कोई चीज़ थी या नहीं थी, पर इन चीज़ों को भी इदारों को देखना चाहिए, क्योंकि कप्तान ने वापसी पर आकर कहा था कि उन्होंने वर्ल्ड कप फतह कर लिया, पर वर्ल्ड कप फतह नहीं हुआ। उसके चंद रोज बाद ही नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया, और उसके बाद हम हाथ मलते रह गए और इमरान खान साहब ने आंखें बंद की रखी। तो इस तनाजुर में भी इदारों को देखना चाहिए, कहीं ये कोई साजिश तो नहीं रची गई, कोई इस तरह का मामला तो नहीं था। और फिर इमरान खान साहब ने जो बयान दिया कि हम अपने न्यूक्लियर हथियारों को भी ख़त्म कर सकते हैं अगर भारत जो है बातचीत पर राजी हो जाए, भारत भी कर ले, हम भी कर लें, बगैर सोचे समझे, बगैर किसी से पूछे। उसके बाद जो है इदारों के साथ जानिब से भी जो है वजारत खारजा की जानिब से भी इस चीज़ की तरदीद आई। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं कि इमरान खान साहब ये इस तरह के बयानात किसके इमा पर देते रहे हैं, कौन उनको ये चीज़ें ब्रीफ करता रहा है, किसकी कम्युनिकेशन के तौर पर वो ये करते रहे हैं। फिर कप्तान का अगर याद हो तो कोयटा के अंदर सख्त सर्दी में लाशें पड़ी थी, लवाहिकीन एहतजाज कर रहे थे, तो इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। फिर जब परवेज इलाही साहब वाला मामला आता है तो वो उनके हाथों ब्लैकमेल हो जाते हैं और उस्मान बुज़दार की फौरन कुर्बानी दे देते हैं। वो उस्मान बुज़दार, जिस उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए अवाम ने दुआएं दी, अवाम ने इमरान खान के तहरीके इंसाफ को बद्दुआएं तक दी। इदारों के सरबराहों ने उनको कहा, बहुत से लोगों ने उनको मशवरा दिया कि कोई चज का बंदा लगा दें, काम करने वाला बंदा लगा दें। पंजाब जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, मगर इमरान खान साहब ने किसी की एक ना सुनी। पर जब अपने पर बंद पड़ आई तो फिर भी उन्होंने किसी एक की ना सुनी और उस्मान बुज़दार को उठाकर साइड पर कर दिया। पर देखने की चीज़ है, इसी दौरे हुकूमत के अंदर साना साहिवाल होता है, फिर वो मोटरवे वाला केस हो जाता है अलमशहूर। उसके बाद भी तहरीके इंसाफ के जो लोग हैं उनके बयानात और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के बयानात जो आए वो भी सबके सामने हैं। फिर मानिका ख़ानदान और वह DPO पाकपतन वाला जो मामला है वो भी इस कौम को याद है। फिर चौधरी परवेज़ इलाही के साथ जो हालिया अब इमरान खान साहब ने धोखा किया और उनकी सियासत को दफन कर दिया है, ये भी एक बड़ा चीज़ है, मेरी समझ से बाहर है कि चौधरी बरादरान कैसे इमरान खान साहब के धोखे के अंदर आ गए। वैसे इमरान खान साहब के धोखे के अंदर पूरा मुल्क कौम आ गया था, जिसने 2018 में उनको वोट दिया और उनको अपने ऊपर खुद मुसल्लत किया। और बाद में क्या निकला सबके सामने है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब को तो मेरे ख्याल से पहले ही अंदाज़ा था, चौधरी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही को भी जल्द इस सिलसिले में अंदाज़ा हो जाएगा और वो जान लेंगे कि इमरान खान साहब किस कमाश के आदमी हैं और वो किस तरह लोगों को इस्तेमाल करके टिशू पेपर की तरह फेंक देते हैं। फिर आपको मैं बताता चलूं कि इमरान खान साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने पता नहीं कितने घर बनाने का, कितनी नौकरियां देने का, कितने डैम बनाने का, सस्ता पेट्रोल देने का, सस्ती बिजली देने का, सस्ती गैस देने का, मईशत को उन्होंने पता नहीं कहां से कहां तक पहुंचा देना था, पाकिस्तान को मलेशिया से भी आगे ले जाना था। फिर उन्होंने ये भी वादे किए थे, दावे किए थे कि वो कर्जे जो हैं वो 3 माह के अंदर अंदर उतार देंगे, मुफ्त तालीम भी उन्होंने देनी थी, इंसाफ हर शहरी को उसकी दहलीज के ऊपर पहुंचाना था, मगर वो कर कुछ भी नहीं सके। हकीकत ये है, सच्चाई ये है, बल्कि उल्टा इन 4 सालों के अंदर इमरान खान साहब ने जिस चीज़ का नोटिस लिया उस मामले का उन्होंने बेड़ा गर्क किया। आवाम ने कानों को भी हाथ लगाए और हाथ उठा भी लिए इमरान खान साहब के लिए, और शायद ये ही जो हाथ उठे थे उसका नतीजा जो है कल रात को इमरान खान साहब को देखना पड़ा है और कुर्सी से हाथ धोना पड़ा है। तब्दीली मेरे ख्याल से बातों से नहीं काम करने से आती है। इमरान खान साहब को अंदाज़ा हो गया होगा, वह बात करना बहुत आसान है और काम करना बहुत मुश्किल है। फ़िलहाल मैं ये जानता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया वाला मामला है इसको बड़े अच्छे तरीके से प्रूव करने की ज़रूरत है। तरीके इंसाफ के ये जो सोशल मीडिया विंग हैं जिन्होंने तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया हुआ है, अभी तक मैं कल से देख रहा हूँ जिस तरह इदारों के सरबराहों के ख़िलाफ़, अदालतों के सरबराहों के ख़िलाफ़ और आला अदलिया के जजों के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है अल अमान अल हफीज़। इसलिए ये जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया गालम गलोच ब्रिगेड है, इसको नकेल डालना वक्त की बहुत ज़रूरत है और बहुत ही अहमियत का हामिल ये मामला है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दुआ में याद रखें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।